नमस्कार विद्यार्थी दोस्तों, आज हम कक्षा 5 का इकाई 10 सीखो पढ़ेंगे, जिसके कवि है श्रीनाथ सिंह। आप इधर देख सकते हैं कवि का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करने से आप YouTube में इसका वीडियो भी देख सकते हैं, तो इसका भी भरपूर उपयोग करिएगा। एक कविता है जिसको हम पहले गाएंगे, बाद में हम उसको समझेंगे। शुरुआत करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बहुत बढ़िया कविता है ये, जिसका नाम ही है सीखो। सीखो का मतलब है कुछ सीखना है हमें इससे। हम आप अपने आसपास प्रकृति की कई सारी चीज़ें देखते हैं, तो उन सभी चीज़ों में से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो कवि इसमें हमें कौन सी चीज़ से क्या सीखना है उसके बारे में बताते हैं। पहली ही लाइन है, फूलों से नित हंसना सीखो। फूल हम सब ने देखे हैं, फूल को देखते ही हमें बहुत अच्छा भी लगता है। तो कवि कहते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखना चाहिए। खिले हुए फूल जैसे हमारे सामने हास्य कर रहे वैसे हमें लगता है, तो ऐसे ही फूल की तरह हमें खिलना चाहिए, खुलना चाहिए और हंसते रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरों का मतलब है भमरा, जिसको हम भमरा बोलते हैं। वो हरदम गाना गाता है, वो हम सब ने सुना है। तो ऐसे ही भौरों से भी हमें नित गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब वृक्ष होता है, उसकी झुकी हुई डालियाँ, जब तरु पे फल लगते हैं तो उसकी डालियाँ झुक जाती है। वैसे ही हमें भी अपने ज्ञान के फल से झुकना चाहिए, ऐसे ही हमें भी झुकना चाहिए, नमन करना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं इधर। आगे देखते हैं, सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। हवा का झोंका है वो बहुत ही कोमल होता है। हवा जब आती है तो हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमें वो ईजा नहीं करती है, बिल्कुल कोमल भाव से बहती है हवा। वैसे ही हमें भी कोमल बनना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी मिलते हैं तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, मिलना है, मिलाना है। दूध और पानी की तरह हमें भी एक दूसरे के साथ मिल जाना है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें हमें जगाती है, तो ऐसे ही सूरज की तरह समय पर सोना, समय पर जागना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आपने वेल, लता का मतलब है वेल, जो दूसरे को सहारा लेकर चढ़ती है, पेड़ का सहारा लेकर। तो वो लता है, वो पेड़ के साथ जैसे गले लग जाती है,
लिपट जाती है, वैसे ही हमें भी अपनों से गले लगकर, लिपट कर, बंध कर रहना चाहिए। अपनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली का स्वदेश मतलब देश कौन सा है? तालाब या दरिया। उससे वो बाहर निकलती है या कहीं भी जाती है तो मर जाती है। ऐसे भी हमें भी अपने राष्ट्र के प्रति, हमें अपने देश के प्रति मछली के जैसा भाव रखना चाहिए। उसे स्वदेश के लिए जो राष्ट्र भाव है वो सीखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ में पेड़ से सभी पत्ते गिर जाते हैं तो पेड़ एक सूखा हुआ बन जाता है, तभी वो रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है। वो राह देखता है वसंत की। जैसे ही वसंत आती है उसमें नए पत्ते लगने शुरू होते हैं, फल लगने शुरू होते हैं। वैसे ही हमें भी दुख के समय में धीरज धरना चाहिए और सुख की प्रतीक्षा करनी चाहिए और सुख के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक हमारा सबका अंधेरा हरता है। हमको मालूम है, जैसे ही दीपक जलता है अंधेरा दूर हो जाता है और उजाला फैल जाता है। वैसे भी हमें भी किसी के जीवन का अंधेरा दूर करना है, हमारे जीवन का भी अंधेरा दूर करना है और ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित करनी है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी है वो हम सबकी सेवा करती है। हम अनाज बोते हैं उससे उसका 1000 गुना करके हमें देती है। मतलब कि पृथ्वी के कारण ही हम जी रहे हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी के जैसे हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। आप देखते होंगे कि नदी है, झरना है, वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है। वैसे हमें भी अपने जीवन में कहीं रुकना नहीं है। जो रुकता है, थकता है, हम देखते हैं कि तालाब है, उसका पानी से थोड़े समय के बाद वो लील जम जाती है, उसमें से बदबू आने लगती है क्योंकि वो बंधियार है, एक जगह ठहरा हुआ है। और नदी के पानी में कभी बदबू नहीं आती है, कभी लील नहीं लगती है। मतलब क्योंकि वो बहता रहता है। वैसे हमें भी अपने जीवन में ठहरना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हमें हमारे जीवन का विकास करना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं है वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता है, तो हमें भी अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ना है, ऊंचे ही ऊंचे चढ़ना है। एक बहुत ही अच्छी कविता सीखो हमें यहाँ पर दी गई है, आपको भी घर पे गाना है। इस कविता को आगे शब्दार्थ और इसका स्वाध्याय अभ्यास है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको देखेंगे और समझेंगे। गुड बाय।